तो यार आज का जो मुकाबला है सही फैंटेसी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ट्रिकी मुकाबला है। उसका कारण ये है कि देखो पहली बात तो दोनों टीमें बड़ी इनकंसिस्टेंट रहती हैं और उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाल फिलहाल में इनका प्रदर्शन भी कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं है और ये नया मैदान भी है, यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे पहला विश्व कप का मैच हो रहा है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी भी जुड़ी हुई है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें देखकर हम टीम बनाएंगे, अगर चल गई तब तो भैया तगड़े फायदे, क्लीन स्वीप है, नहीं चली तो आज थोड़ा सा मतलब दिक्कत भी आ सकती है। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले की और कल के बारे में भी मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि वंस अगेन मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूं, मुझे दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलना है, तो फटाफट से यार वीडियो भी करनी है, तो फिलहाल टेलीग्राम पर सारी अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन इस मुकाबले की बातचीत की जाए तो पहले आप टॉप स्टैट्स सुन लीजिए। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं। देखिए जब से ये इंजरी के बाद से आए ना, इनकी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है, इनकी क्वालिटी भी कम हो गई है। अब ये उतनी विकेट चटका नहीं पाते, पावर प्ले जेन्युइन विकेट टेकर थे, लेकिन अप्रैल 2023 से जब से वापस आए हैं सिर्फ 8 विकेट चटकाई हैं 15 ओडीआई पारियों में, नहीं तो ये लगभग हर मैच में 2 विकेट चटका लेते थे। अब यहां पर 1 विकेट भी इनको पावर प्ले में नहीं मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉप स्टैट ये है कि स्टीव स्मिथ ने लास्ट टाइम जब ओडीआई खेला था बैंगलोर में तो भैया शतक जड़ा था। क्या आज फिर एक शतक आ रहा है? आ सकता है इस बड़े खिलाड़ी से, क्योंकि पिच वैसी है। दोस्तों बात करते हैं ओडीआई स्टैट्स के बारे में। बैंगलोर आपको पता है रनों से भरी पिच होती है और रन बनते नजर आएंगे। पिछले अगर आप मेरे ख्याल से वो 10 साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो औसतन पहली पारी में 300 प्लस यहां पर आसानी से बन जाता है और इस मुकाबले में भी बन सकता है। चेस करना टीम प्रेफर करती है, चेस करते हुए हमेशा ज्यादा मुकाबले जीते गए हैं और क्योंकि ड्यू का उतना बड़ा फैक्टर और चीजें नहीं होनी चाहिए तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मतलब चेस करते करो या डिफेंड करो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मुझे लगता है कि टीम यहां पर चेस ही करना चाहेंगी, कंसीडरिंग कि भाई देखो पिच आसान ही होती चली जाती है जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है। इस पूरे विश्व कप में लगभग नॉर्मल ट्रेंड यही देखने को मिला है। वैसे अगर आप बैंगलोर के टेस्ट प्रारूपों की तरफ जाते हैं ना तो वहां पर जो पिचेस होती है वो बड़ा फास्ट बॉलर्स को मदद करती हैं, पर ओडीआई और टी20 में बहुत ही फ्लैट पिच बनाई जाती है, तो मेरे लिए बैटिंग पैराडाइज पिच ही रहेगी। एक्सपेक्ट करिए बहुत बड़े रन और बहुत बड़े बड़े छक्के आज लग सकते हैं क्योंकि दोनों टीमों के पास और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के पास हार्ड हिटर्स की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भी इफ्तिकार अहमद जैसे बेहतरीन नाम है। और उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हेल्प पेसर्स को भले स्टार्ट में आपको इनिंग्स में देखने को मिले, जो कि टी20 में भी यहां पर देखने को मिलती है। शुरुआत में सीम स्विंग होती है, उसके बाद एकदम पाटा पिच है, जितना आइए उतना रन बनाइए और स्पेशली डेथ ओवर्स में तो भैया गेंदबाज की ना एकदम वॉट ही लगा दी जाती है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करनी है। बात करें अगर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में तो टीम ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता है कि भैया अनचेंज्ड ही रहने वाले हैं, पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं तो फिर बदलाव क्यों ही करेंगे। वहीं पर बात करें पाकिस्तान टीम की तो भैया इनके साथ बड़ी दिक्कतें हुई है। हाल फिलहाल में तो फ्लू और बहुत सारी चीजों से ये सफर कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुशखबरी ये है पाकिस्तान फैंस के लिए, लगभग सब रिकवर हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक, शाहीन शाह अफरीदी सब रिकवर्ड हैं, इस मुकाबले के लिए अवेलेबल भी हैं। और ऐसे में जो एक बदलाव फिर भी ये टीम कर सकती है वो ये है कि उसामा मिर को यहां पर प्लेइंग 11 में लाया जा सकता है किसी एक पेसर के तौर पर, किसी एक पेसर की जगह पर। उसके अलावा मुझे नहीं लगता ये कोई भी बदलाव करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम को खास तौर पर देखते हुए, उनकी वीकनेसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं उसामा मिर जेन्युइन स्पिनर को लाया जा सकता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि टीम कोई भी बदलाव करेगी। तो ऐसे में ये है दोनों टीमों की 11। बात कर लेते हैं इस मुकाबले की टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इसके पहले एक चीज मैं आपको जरूर कह दूंगा कि इस मुकाबले में मैंने जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिसर्च अभी तक की नहीं है। ईमानदारी से जो रहता है स्पष्ट तौर पर बताया जाता है, तो इसीलिए टेलीग्राम पर मुझे जरूर सुन लेना कल मैच शुरू होने से पहले, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आज मैं यार टाइम नहीं निकाल पाया हूं, सच बताऊं तो बहुत ही कम टाइम था, लेकिन वीडियो आप लोग को जरूर देनी है। कुछ पॉइंट्स जरूर है यहां से जो सुन लीजिए। सबसे पहला यह है कि डेविड डायनामाइट वार्नर हमेशा चलते हैं इस पिच पर, रन बनाना पसंद है दोस्तों। 52 की बैटिंग एवरेज रखते हैं सामने वाली टीम पाकिस्तान के खिलाफ, 63 की एवरेज इस वेन्यू पर है। 2 पारियां खेली, 127 रन जड़े हैं, रन आ सकते हैं डेविड डायनामाइट वार्नर के बल्ले से। वैसे भी काफी कंसिस्टेंट रहे हैं इस विश्व कप में, ऊपर नीचे बट ही हैज बीन कंसिस्टेंट। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में अब वो थ्रेड भी बहुत कम हो चुका है, शाहीन शाह अफरीदी उतने जेन्युइन विकेट टेकर है नहीं और उनके पास नसीम शाह भी नहीं है। अगर एक पेसर और ड्रॉप हो जाता है तो एकदम खत्म हो जाएगी इनकी पेस अटैक और फिर डेविड वार्नर से बड़ी पारी की आप उम्मीद करिए। वहीं पर मिचेल मार्श, देखिए सिंपल स्ट्रेटजी, आपको बैटर्स तो बैक करने हैं और मिचेल मार्श पिछले मुकाबले में फॉर्म में भी आ चुके हैं, गेंदबाजी भी इनफैक्ट कर रहे हैं। सो कंसीडरिंग ऑल दोस फैक्टर्स आई थिंक इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। हालांकि इनका हेड टू हेड बहुत खराब है, उसका कारण शाहीन शाह अफरीदी रहे हैं, लेकिन फिर से शाहीन लय में नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। और इसीलिए अगर आप टीम में चाहें तो रख सकते हैं, हो सकता है मैंने फाइनल टीम से ड्रॉप भी कर दो, लेकिन अभी तो आप इनको रखिए। और उसके बाद नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ आते हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़ी पारी आ जा सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद है। इस वेन्यू पर तो 75 की एवरेज है, 4 पारियों में 150 रन है, फिर 75 की बैटिंग एवरेज है मेरे भाई, तो इनको तो जरूर रखना है। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, होम वेन्यू है भाई, इस खिलाड़ी
का होम वेन्यू है, तो आप ऑलराउंडर बैक करिए, लेकिन ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं। लोग क्या करेंगे आज के मैच में, मैं तुम्हें बताता हूं, खूब ऑलराउंडर शादाब खान को रखेंगे, ठीक है, रखेंगे यहां पर जो है वो मतलब जितने भी मार्कस स्टोइनिस को रख लेंगे, ग्लेन मैक्सवेल को, आपको ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं रखने, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बैटिंग एंड बॉलिंग में जाना, ऑलराउंडर्स यहां पर कुछ नहीं कर पाते। पहली बात तो उनकी बैटिंग आने से रही, दूसरी बात गेंदबाजी में आएंगे तो सिर्फ पीटे ही जाएंगे, तो मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना। और उसके बाद पाकिस्तानी अगर बल्लेबाजों की बात है तो अब्दुल्ला शफीक आप जरूर रखेंगे, क्योंकि पिछले मैच में बेहतर करके आ रहे हैं और पिछले के पिछले मैच में शतक जड़कर आ रहे हैं, तो बड़ी पारी खेल सकते हैं। इनको आपको टीम में रखना है, हो सकता है मैं ड्रॉप भी करूं, लेकिन अभी रखा है। और बाबर आजम रहेंगे, क्योंकि देखिए फ्लैट सरफेस है, तो वंस अगेन आप मतलब पाकिस्तान के भी यहां पर प्लेयर्स को बैक करेंगे, वैसे भी फ्लैट सरफेस पे अच्छे रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो बाबर आजम चल सकते हैं इस मुकाबले में, जिनकी बैटिंग एवरेज एक्चुअली बहुत बेहतरीन रहती है अगेंस्ट पाकिस्तान। 73 की बैटिंग एवरेज, अब तक जितना मैंने गिनाया है, आई थिंक उन सभी प्लेयर्स में सबसे बेहतर एवरेज है किसी अपोनेंट के तौर पर, तो इस चीज का आपको जाहिर तौर पर ध्यान रखना है। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, वैसे तो बहुत अच्छी एवरेज नहीं रखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, पर जिस तरीके की लय में है, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, ये 100% रन बना सकते हैं, इसीलिए आप इनको टीम में जरूर रखें। उसके बाद दोस्तों इस मुकाबले के लिए मैं बैक करूंगा गेंदबाजों को। जैसा मैंने बताया कि बहुत लोगों की स्ट्रेटजी ये होगी कि नहीं भाई ऑलराउंडर्स रखने ज्यादा टीम में, नहीं भाई मतलब ऑलराउंडर्स इतने हैं दोनों टीमों में, वो लोग यहाँ पे मैच जिताएंगे। ऑलराउंडर्स उतने इफेक्टिव हो नहीं रहे हैं और इस मैच में भी मुझे नहीं लगता इफेक्टिव होंगे। हाँ, बैटिंग आ जाए तो कुछ करिश्मा कर सकते हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं, पर हाल फिलहाल में उनकी लय भी नहीं है। इन सारे पहलुओं को आप ध्यान में रखिए। और उसके बाद मैं तो भैया सेफ खेलूंगा, गेंदबाजी बैक करूंगा शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, भले मतलब उतने अच्छे आंकड़े नहीं है, पर फिर भी अच्छा करते हैं यार, विकेट चटका सकते हैं, और इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लगभग हर मैच में विकेट चटका ही रहे हैं, तो आप शाहीन को जरूर रखें, जिनकी 3 पारियों में 8 विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये बात जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद मिचेल स्टार्क को बहुत पसंद है पाकिस्तान टीम, 10 पारियों में 23 विकेटें चटका रखी हैं, और भाई फॉर्म की तो बात ही मत करो, फॉर्म तो और भी ज्यादा लाजवाब है, और इसीलिए मिचेल स्टार्क श्योरली गोइंग टू बी इन योर टीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर बन जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों 3 प्रेडिक्शन इस मुकाबले को लेकर मेरी सुन लीजिए। पहली ये है कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 आज डोमिनेट करेगा, एक्चुअली उसमें से मिचेल मार्श को हटा दो, उसके बाद के टॉप 3, मतलब समझ रहे हो ना कि वो लबुशैग्ने तक, वो मुझे लगता है पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि स्मिथ और रिजवान में से कोई एक आज बड़े रन बनाने वाला है। और तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वैसे पाकिस्तान भी जीत सकती है, हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, बट आई थिंक कि एक बार ऑस्ट्रेलिया लय में आ गई ना, तो चिन्ना स्वामी में एक्चुअली वो अपने आप को ज्यादा फेवरेट्स मानेंगे। जितनी फ्लैट पिच होगी उतना मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया खुद को फेवरेट्स मानेंगे, उनके पास वैसे एक्सप्लोसिव हिटर्स हैं। ये एक यहां पर चीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि यहां पे आप पाकिस्तान की गेंदबाजी को कम मत आके, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारी टीम में आपको मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे जरूर, विकेट कीपर के तौर पर सिर्फ वही नजर आएंगे, क्योंकि और किसी ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर की फॉर्म है ही नहीं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे बैटर्स की, हैवी लोडेड बैटिंग लाइनअप एक्सपेक्टेड है, चिन्ना स्वामी का मैदान है, तो डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, बाबर आजम, मार्नस लबुशैग्ने हैं। हो सकता है मैं मार्श आपको ड्रॉप कर दूं, लेकिन अभी तो मेरी टीम में जरूर नजर आएंगे। उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल है, यहां पर एक ऑलराउंडर मैं बढ़ा सकता हूं, अगर मैं मार्श को ड्रॉप करूंगा मतलब किसी और ऑलराउंडर को ले सकता हूं, बाकी मार्श भी ऑलराउंडर ही हैं। और गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, शाहीन शाह अफरीदी। एडम जैम्पा की प्लेयर बन सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है आज इस टीम के लिए। हालांकि स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं रहती है, पर फिर भी मुझे लगता है, क्यों पता नहीं, मेरी गट फील है कि एडम जैम्पा का दिन हो सकता है। इसके अलावा बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और रिजवान से मैं डेफिनेटली यहां पर कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, और इसीलिए मेरे कप्तान अभी के लिए स्मिथ है, वाइस कप्तान है मोहम्मद रिजवान। हालांकि मैं बाबर की भी तरफ देख सकता हूं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बल्ले से रन जरूर आने को देखने को मिलेंगे। और गेंदबाजी में मुझे लगता है पेसर्स, स्पेशली जो फ्रंट लाइन नई बॉल से गेंदबाजी डालते हैं, उनको मदद मिलेगी, और अंडर लाइट्स भी यहां पर मदद मिलती है। तो शुरुआत में इसलिए पेसर्स आपको नजर आ रहे हैं, शाहीन भी है, स्टार्क भी है, मैंने सारे पेसर्स को रखा है, क्योंकि विकेट कोई भी यहां पर नई बॉल से डाल सकता है, और हो सकता है मैं कुछ और बदलाव अभी पेस डिपार्टमेंट में करूं और पेसर्स लेकर आऊं। तो ये चीज ध्यान रखिए, मेरी स्ट्रेटजी ये है, बल्लेबाज और पेसर्स, और लोगों की स्ट्रेटजी होती है ऑलराउंडर्स, फिर बचे खुचे बल्लेबाज, और फिर थोड़े बहुत पेसर्स। तो मैं थोड़ा अलग चल रहा हूं इस मुकाबले में, बाकी आपको पता है रिकॉर्ड अपना कैसा चलता रहता है, तो होपफुली यहां पर भी कुछ करिश्मा किया जाए। वीडियो को कर दीजिए आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।